नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़ नेशनल और मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राजस्थान की घटना का जिक्र आज हम करेंगे क्योंकि लगातार इस घटना को लेकर के जहां पर राजनीति गर्माती जा रही है, वहीं सवाल इस बात को लेकर के भी उठ रहा है कि राजस्थान में इतने दलित अत्याचार क्यों हो रहे हैं। दलित अत्याचार की घटनाओं में जिस तरीके से राजस्थान में हालिया दिनों में इजाफा देखने को मिला है, उसके बाद से गहलोत सरकार, वहां की कांग्रेस शासित जो गहलोत सरकार है, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं और साथ ही इस बात को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या वजह है कि 21वीं सदी में जो दलित अत्याचार की घटनाएं हैं उनमें लगातार इजाफा हो रहा है। शुरुआत हम हनुमानगढ़ की घटना को लेकर के कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त राजस्थान की राजनीति से लगा करके देश की राजनीति में एक घटना का जिक्र दलितों पर अत्याचारों को लेकर के हो रहा है। वो घटना है हनुमानगढ़ के पीली बंगा इलाके के प्रेमपुरा गांव की घटना, जहां पर कुछ लोगों ने एक दलित युवक को पकड़ा, उसके साथ मारपीट की और पीट करके उसे मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, बेरहमी की हद देखिए कि जो ये हमलावर थे उन्होंने न केवल मारपीट की, मौत के घाट उतारा, बल्कि पूरे इस घटनाक्रम का वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद जैसे ही ये वीडियो सामने आया, राजनीति गर्मा गई और जैसे कि राजनीति की अपनी फितरत है, राजनीतिक सवाल भी आए, आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला भी चला। तो राजनीति कैसे गरमाई इस पूरे मामले को लेकर के, जैसे ही ये पूरी घटना सामने आई, उसके दूसरी तरफ चर्चा हो रही थी देश में लखीमपुर खीरी की, क्योंकि सब कोई यही कह रहा था कि एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा जिसने कार से कुचल करके किसानों को मौत के घाट उतार दिया। और इस पूरी घटना को लेकर के जो कांग्रेस पार्टी की आक्रामकता देखने को मिली थी और इसमें प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम नेताओं का खीरी पहुंचना भी जारी था। इसी बीच राजस्थान की घटना जब सामने आई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता आक्रामक हो गए। उन्होंने सवाल उठाया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी तो जा रहे हैं, लेकिन वो इलाका जहां पर दलित अत्याचार की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं, वो इलाका जहां पर एक दलित को 21वीं सदी में पीट कर मौत के घाट उतार दिया जाता है, उसका वीडियो बना करके वायरल कर दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या वजह है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के बड़े नेता अपने ही शासित क्षेत्र में जाकर के देखने की जरूरत नहीं समझते हैं, वहां पर ना पीड़ितों से मुलाकात करते हैं, ना ही जाकर के किसी तरह का मुआवजा देते हैं। तो उन्होंने आरोप लगाया, भारतीय जनता पार्टी की ओर से आरोप लगाया गया और यह कहा गया कि एक तरह का कांग्रेस के नेताओं का पॉलिटिकल टूरिज्म है और जिसमें वे जाते हैं उन इलाकों में किसी घटना को सामने लाते हैं और उसको लेकर के राजनीति शुरू कर देते हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने इसे लेकर के गहलोत सरकार पर निशाना साधा। उसके बाद देखते देखते तमाम बीजेपी के नेता आ गए, चाहे वो सेंट्रल की बात करें, केंद्रीय जो मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं, चाहे वो आप केंद्रीय मंत्री राजस्थान से जोधपुर से ताल्लुक रखने वाले गजेंद्र सिंह के बाद शेखावत की बात कर लीजिए, तो गजेंद्र सिंह शेखावत से लगा करके तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता वो आक्रामक दिखाई दिए। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाए, सीधे गहलोत सरकार पर सवाल उठाए और इसके बाद में जब राजनीति गरमाई, आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला बढ़ा, तो गहलोत सरकार की ओर से भी जवाब दिया गया। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस पूरे मामले को लेकर के आ गया है। सबसे पहले हनुमानगढ़ के एसपी आ गया है। उन्होंने कहा कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, पुलिस की नजर है, लगातार 11 कुल आरोपी हैं जिन पर यह आरोप है कि उन्होंने एक दलित को के साथ मारपीट की, पीट कर मौत के घाट उतार दिया। दरअसल उन्होंने ये कहा पुलिस की ओर से कि पूरा मामला एक प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। इसके बाद उस युवक को पीटा गया, मारा गया, मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन जैसे ही पुलिस के जानकारी में, संज्ञान में ये मामला आया, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और कुल 11 नामजद आरोपियों में से 3 आरोपियों को उस वक्त पकड़ा गया था। अभी जो फिलहाल की अपडेट है उसमें कुल 11 में से 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और हनुमानगढ़ की पुलिस का कहना है कि प्रेमपुरा के इस मामले को लेकर के कार्रवाई हो रही है। अशोक गहलोत आ गया है। अशोक गहलोत ने अपने चिर परिचित अंदाज में हमला बोला, लेकिन उन्होंने तमाम सीमाओं को लांघते हुए यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बेवकूफ हैं। उन्होंने ये समझाया कि बेवकूफ क्यों हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता लखीमपुर की घटना का जो रिलेशन है या जो तुलनात्मक बातें कर रहे हैं वो राजस्थान के प्रेमपुरा की घटना के दलित को मारने की घटना के साथ कर रहे हैं, वो गलत है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी क्यों आएंगे, क्योंकि यहाँ तो कांग्रेस पार्टी की सरकार है और यहाँ पर उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी को आना चाहिए, गृह मंत्री अमित शाह को आना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जेपी नड्डा आए और वो देखें कि राजस्थान में क्या हो रहा है। राजस्थान की सरकार और राजस्थान की पुलिस ने इस घटना के बाद किस तरीके से कार्रवाई की है। उन्होंने ये भी कहा कि ये भी देखना चाहिए कि राजस्थान में कितना बेहतर काम हो रहा है और साथ ही साथ उन्होंने एक बात और जोड़ी, कहा कि बीजेपी के नेता इसीलिए बेवकूफ हैं क्योंकि अब वो जहां पर घटना हो रही है वहां पर विपक्ष नहीं जाएगा तो कौन जाएगा। इसके बाद
इस आरोपों का भी प्रत्यारोपों का भी सिलसिला आगे बढ़ा। राजस्थान की ओर से जो किरोड़ीलाल मीणा राज्यसभा के सांसद भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने हमला बोला। सतीश पूनिया भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने हमला बोला। उपनेता राजेंद्र राठौड़ हैं, उन्होंने भी हमला बोला। कहा कि गहलोत साहब सिर्फ अपने क्षेत्र को इस तरीके से दिखा रहे हैं जैसे यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। उन्होंने ये सवाल उठाया कि ये सरकार को बताना चाहिए कि इस तरह की घटनाओं में, दलित अत्याचार की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं आखिरकार। क्या पुलिस का इकबाल खत्म हो गया? क्या गहलोत सरकार इन तमाम चीजों को ढकना चाहती है? लेकिन राजनीतिक तौर पर सियासत जो है वो गर्माती हुई लगातार नजर आ रही है। और अब सबसे बड़ा अपडेट दोस्तों इस पूरी घटनाक्रम को लेकर के ये है कि जब ये सिलसिला शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का, उसके बाद जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति संगठन है, आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की ओर से संज्ञान लिया गया इस पूरे मामले को लेकर के। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के जो अध्यक्ष हैं विजय सांपला, वो राजस्थान के हनुमानगढ़ गए। वहां पर पुलिस अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की है, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की है और अब तक जो कार्रवाई की गई है उसको लेकर के जानकारी भी हासिल की गई है। साथ ही दिशा निर्देश दिए गए हैं कि भविष्य में भी दलित अत्याचार की जो घटना इस तरह की कोई आती है तो उन पर पुलिस त्वरित कार्रवाई की जाए, दोषियों को, आरोपियों को बख्शा नहीं जाए और निष्पक्षता के साथ जांच होनी चाहिए। फिलहाल ये पूरा मामला जिस पर राजनीति चल रही है, आगे देखते हैं कि इस पर क्या कुछ होता है। मुझे अनुमति दीजिए।